नमस्कार साथियों। तो आज है 17 मई 2025, लास्ट डे। जो टॉप लाइन इंडेक्स मतलब निफ्टी, बीएससी सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, इस पे थोड़ा बहुत कमजोरी था, बट ओवरऑल बात करें बाजार की सेंटीमेंट दोस्तों बहुत ही बढ़िया था। चाहे मिड कैप, स्मॉल कैप, आपके दूसरे सेक्टर्स में भी काफी अच्छा मूवमेंट हुआ। पीएसयू सेक्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंटली डिफेंस या रेल अलग ही बीस्ट मोड में चल रहा था। जैसे कि आप देख सकते हो, बैंक निफ्टी थोड़ा फ्लैट क्लोजिंग दिया, निफ्टी 50 थोड़ा सा वीकनेस के साथ क्लोजिंग दिया, बट स्टिल मैनेज कर लिया 25,000 के ऊपर, होल्ड कर लिया। ठीक है, तो ये देखिए कल ये शाम के वक्त की स्टोरी था। इंडियन मार्केट क्लोज हो गया। उसके बाद रात को दोस्तों ओपन हुआ यूएस मार्केट। यूएस मार्केट भी हमने देखा कि देखिए शुरू में थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहा था। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए शुरू में जब डॉ जोन्स ओपन हुआ था, थोड़ा सा नेगेटिव पॉजिटिव पूरे फर्स्ट अप ऐसे ही था 12 बजे के आसपास। ठीक है, उसके बाद देखिए 1 बजे के आसपास, याद कीजिए जब मैं कल रात की 10:30 की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, तब आपको मैं दिखाया था कि कैसे देखिए डॉ जोन्स के अंदर उस टाइम पे थोड़ा बहुत रिकवरी हो रहा था। उसके बाद देखिए एकदम से क्लोजिंग दिया फुल ऊपर आके, और शुरू में जहां पे स्ट्रगल कर रहा था बट क्लोजिंग दिया 0.78% तेजी के साथ। दूसरी तरफ अगर हम बात करें नैस्डैक, डॉ जोन्स से भी ज्यादा यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा था कल। ये देखिए सुबह में जब ओपन हुआ था, उसके बाद देखिए ऊपर जाते जाते एकदम से सडनली स्लिप कर गया, बहुत नीचे पहुंच गया था। 19,000 के ऊपर सपोर्ट मिला। उसके बाद देखिए थोड़ा थोड़ा करके पॉजिटिव नेगेटिव करते करते ऊपर पहुंचा, उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा। इवन डॉ जोन्स के साथ साथ भी नैस्डैक क्लोजिंग दिया लास्ट नाइट को 0.52% गेनिंग के साथ। अब डॉ जोन्स में तेजी हो गया, नैस्डैक में तेजी हो गया। अब उसके साथ साथ जो गिफ्ट निफ्टी भी हमने देखा था सुबह सुबह, मतलब जब यूएस मार्केट ओपन हुआ था तब भी थोड़ा सा 25,000 50-60 पॉइंट के आसपास चल रहा था। बट कल रात को मिडनाइट को जब यूएस मार्केट एग्जैक्ट क्लोजिंग दिया ना, उस टाइम पे गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन भी बहुत अच्छा था 25,135 पॉइंट पे। मतलब लास्ट डे जहां पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया 25,019 पॉइंट पे, वहां से अगर हम कैलकुलेट करें लगभग लगभग दोस्तों आपको वही 116 पॉइंट के आसपास, 115-16 रफली मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, इतना ऊपर दिख रहा है। अब क्योंकि देखिए ये जो फ्यूचर है आपकी गिफ्ट निफ्टी की, ये हो गया आपका मई का फ्यूचर, तो अभी मई की 17 तारीख है। तो मतलब अगर हम बात करें प्रीमियम को भी साइड में रखें तो भी एक बहुत अच्छी पोजीशन पे कहीं ना कहीं कल रात में गिफ्ट निफ्टी क्लोजिंग दिया। ठीक है, तो इसके थ्रू हमें यही मालूम पड़ रहा है कि अगर सब कुछ बढ़िया रहा, क्योंकि देखिए अभी आज है आपका सैटरडे, तो उसके बाद कल संडे बाजार कंप्लीटली क्लोज रहेगा, परसों सुबह सुबह मार्केट ओपन होगा। तो मतलब बीच में लगभग 1.5 दिन की गैप है। तो ये 1.5 दिन पे दोस्तों अगर कोई खराब न्यूज या कोई खराब घटना नहीं घटित हुआ, तो मोस्ट प्रोबेबली सोमवार को एक ठीक ठाक ओपनिंग आपको दिखाई दे सकता है। फिलहाल उसके बारे में मैं आपको अपडेट दे दूंगा रविवार रात की 10:30 के वीडियो में, डोंट वरी। अच्छा, उसके साथ साथ देखिए कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आया। जैसे कि सबसे पहला अपडेट दोस्तों टैरिफ के ऊपर, जैसे कि मैं इस वीडियो की थंबनेल पे टाइटल में मेंशन किया, ट्रम्प से यूएस विल सेट टैरिफ रेट्स फॉर अदर नेशंस इन वीक। तो नेक्स्ट एक हफ्तों के अंदर दोस्तों यूएस फिर से नया टैरिफ, याद रखना नेक्स्ट एक हफ्तों के अंदर, डेट मेंशन नहीं किया, इन अ वीक मेंशन किया है, नेक्स्ट एक डेढ़ हफ्तों के अंदर हो सकता है यूएस फिर से दोस्तों नया टैरिफ रेट सेट करेगा। क्या मतलब, एकदम आसान भाषा में समझ लीजिए। जैसे कि चाइना, चाइना के ऊपर देखिए जो पुराने टैरिफ कितना था 145%, याद होगा आपको 145% टैरिफ इंपोज किया था एकदम पहली बात। रिसेंटली देखिए नया टैरिफ जो रेट फिक्स्ड किया उसमें हमने देखा कितना परसेंट, 30% कर दिया। ठीक है, तो मतलब 145% से कट करके 30% कर दिया। आपको याद होगा जब इंडिया के ऊपर भी टैरिफ इंपोज किया था, कितना किया था 26%, 26%। अब देखना ये होगा कि जब फिर से नए टैरिफ रेट यहाँ पे फिक्स्ड करेगा, क्या वो 24% भी हो सकता है, 22% भी हो सकता है, 20% भी हो सकता है। अब देखिए इंडिया को लेके ट्रम्प बार बार कुछ ना कुछ दोस्तों बता रहा है। जैसे कि आपको याद होगा आज से ठीक 2 दिन पहले की बात है, आपके साथ मैं शेयर भी किया था, मे बी बुध या तो बुधवार की बात है। ठीक है, जब ट्रम्प ने आके कहा था कि इंडियन गवर्नमेंट ने आपके 0% टैरिफ की अमेरिकन गुड्स के ऊपर इंपोज करने का प्लान किया। ठीक है, याद होगा आपको। अब कल रात की ये स्टोरी है, ये देखिए, ये एक्चुअली पब्लिश किया आज सुबह सुबह आपके द टाइम्स ऑफ इंडिया ने, बट एक्चुअली कल मिडनाइट की स्टोरी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ट्रम्प की कहना ये है कि आई एम इन नो रश, मतलब जल्दबाजी नहीं करना चाहते डोनाल्ड ट्रम्प। ट्रम्प से इंडिया विलिंग टू कट 100% टैरिफ फॉर यूएस। मतलब फिर से देखिए उन्होंने दोहराया है कि भारत दोस्तों यही चाहते हैं कि यूएस की जो, यूएस मतलब क्या, यूएस की जो गुड्स है, यूएस की जो सामान है इंडिया में आता है, इंडियन मार्केट में आता है, ठीक है, उसके ऊपर 100% टैरिफ कट करने का। अब यही क्वेश्चन जब हमने देखा हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर साहब से पूछा गया था, जयशंकर साहब ने क्लियरली मेंशन कर दिया था कि हम लोग अभी कोई डिसाइड नहीं किया,
ठीक है, आपको मैं वो न्यूज भी शेयर किया था, याद होगा आपको उस न्यूज की कटिंग। तो अब देखना ये होगा कि नेक्स्ट एक हफ्तों के अंदर दोस्तों फिर से जो नया टैरिफ रेट फिक्स्ड करेगा यूएस या यूएस गवर्नमेंट द्वारा, वो कितना होता है, क्योंकि भारत के ऊपर ऑलरेडी 26% की टैरिफ इंपोज हो चुका है, जो कि ऑलरेडी अभी समझ सकते हो कि 90 दिन की पॉज मोड में, ठीक है। उस 90 दिन बाद में भी जो नया रेट फिक्स्ड होगा वो इंपोज हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। सो डोंट वरी, मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट दे दूंगा। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, ये तो टैरिफ के ऊपर अपडेट हो गया। उसके बाद एक और दोस्तों इंपॉर्टेंट अपडेट है, इस बार अपडेट आया है HSBC सीईओ। HSBC आई थिंक कि आप लोगों को मालूम होगा, एक ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म है, साथ साथ फंड हाउस कंपनी है। तो उनकी जो सीईओ है, उनकी तरफ से कहा गया कि देखिए, इंडिया अमंग HSBC's टॉप 4 प्रायोरिटी ग्रोथ मार्केट से HSBC सीईओ, ठीक है। तो आई थिंक कि ऑब्वियसली भारत में सबसे बड़ी बात इंडिया की क्या है, जैसे कि आपको मैं इसके पहले भी बार बार कहता हूं, देखिए कोई कंपनी या कोई देश, उसका जो इकोनॉमी या उसका जो मैक्रो डेटा, वो दोस्तों सबसे वाइटल होता है, वो उसकी बैकबोन होता है, ठीक है। बाहर की चीज बाहर होता है, एक्सटर्नल इश्यूज कितना हो जाए ना, फर्क नहीं पड़ता, अगर आपका बैकबोन स्ट्रांग रहा ना, वो दोस्तों कामयाब दे देगा। जैसे कि कोई भी कंपनी की बैलेंस शीट उसकी बैकबोन होता है, ठीक। देश की अगर हम बात करें जो मैक्रो डेटाज है, जस्ट लाइक आप देख सकते हो कि भारत की जो सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा इस बार कितना बढ़िया हुआ। आप देख सकते हो भारत की जो होलसेल प्राइस इंडेक्स मतलब डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन दर कितना बढ़िया हुआ। या कंपेयर कीजिए आप पीएमआई डेटा, मतलब मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई की बात करें या सर्विस पीएमआई की बात करें, तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें जो बड़े बड़े फंड हाउस कंपनी की रडार में दोस्तों इंडियन मार्केट है, आज भी है, ठीक है। और जिसका फुल प्रूफ आप ये समझ सकते हो कि एफआईएस की जहां पे ह्यूज सेलिंग हुआ बैक टू बैक 5 से 6 महीना। जस्ट इमेजिन आपके लास्ट ईयर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इस बार इस साल में जनवरी फरवरी मार्च तक, अप्रैल से दोस्तों पूरा पासा बदल गया, चेंज हो गया, है ना। अच्छा इन्फ्लो हुआ मई के महीने, अभी भी जब तक प्रेडिक्शन हुआ है जितने भी, उसमें दोस्तों बहुत अच्छे इन्फ्लो देखने को मिला। ये एक बहुत अच्छी, मैं कहूंगा फुल प्रूफ है, ठीक है। पर भाई एक और दोस्तों अपडेट मैं आपको देना चाहता हूँ, ये थोड़ा सा इंडिया पाकिस्तान की मैटर के ऊपर। तो देखिए यहाँ पे एक यूएस की वॉर एक्सपर्ट, यूएस की जो एक वॉर एक्सपर्ट ने कहा कि कैन हिट पाकिस्तान एनी टाइम एनी वॉर, मतलब भारतीय जो मिसाइल है ब्रह्मोस, उसका एक्चुअली उन्होंने मेंशन किया है, से चाइनीज पाक एयर डिफेंस नो मैच फॉर ब्रह्मोस, मतलब उसका कोई अभी भी तोड़ नहीं है चाइनीस या पाकिस्तान डिफेंस, एयर डिफेंस के ऊपर, मतलब एयर डिफेंस के पास कोई उसका तोड़ नहीं है ब्रह्मोस की। ऑलरेडी हमने इसका प्रूफ भी देख चुका, आपको याद होगा जब 3-4 दिन की जंग हुआ था भारत और पाकिस्तान के भीतर, अभी भी, तो जो पाकिस्तानी एयरबेस उसको खत्म कर दिया था, और उसमें जो मिसाइल यूज किया गया था भारतीय सेना द्वारा वो ब्रह्मोस था, ठीक है। तो इसके ऊपर एक्चुअली यूएस की जो वॉर एक्सपर्ट ने कहा कि कैन हिट पाकिस्तान एनी टाइम एनी वॉर। और सच बोल रहा हूं, उसके बाद ना ब्रह्मोस की जो डिमांड है, ब्रह्मोस की जो डिमांड है दोस्तों काफी बढ़ चुका है, ठीक है। मतलब इसका जो वॉर कैपेबिलिटी है, आप समझ सकते हो कितना टॉप लेवल पे पहुंच चुका है, टॉप नॉच एकदम। इसकी एक्यूरेसी की बात करें या हर एक चीज में परफेक्ट है। सो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स था, शॉर्ट में मैं आपके साथ शेयर किया। बाकी देखिए याद रखना, मंडे मतलब परसों जब बाजार ओपन होगा उसके पहले संडे, कल दोस्तों पूरा डिटेल में जानकारी आपको मैं दे दूंगा, एक भी वीडियो मिस मत करना। बाय द वे आज दोस्तों बहुत सारे कंपनी की रिजल्ट आउट होगा, जैसे कि बहुत सारे डिफेंस कंपनी, जैसे कि आपकी जेनटेक हो गया, डेटा पैटर्न्स हो गया। मैं आखिरी बार जब चेक किया था तब तक तो नहीं आउट हुआ था, तो जब भी आउट होगा मे बी आपको मैं सेकंड वीडियो या तो नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा, ठीक है। सो दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को वाइंड अप करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज फटाफट कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर एनकरेज करना। और दोस्तों आपको कोई कंफ्यूजन है और कोई आपका डाउट्स है, प्लीज कमेंट के थ्रू बताइए। इस वीडियो को यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।